उनके मंदिर में दर्शन कराया जाएगा, आरती पूजन कराया जाएगा, प्रसाद वितरण किया जाएगा। उसके बाद जगत जननी जानकी का दर्शन करेंगे, तब यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे। अच्छा, आइए। यहाँ जो भी श्रद्धालु जिस श्रद्धा से आते हैं, जो मांगते हैं मन्नत उनकी मैया पूरा करती है। अभी भी जानकी मैया के दर्शन करने के लिए बहुत सारे और विदेश से भी आदमी यहाँ आते हैं दर्शन करने। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। और इस वक्त हम जिस खास जगह मौजूद हैं वो अपने आप में बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जानकी मंदिर यानी कि पुनरौना धाम की, जहां पर सीतामढ़ी में इस वक्त मौजूद है। सीतामढ़ी में राहुल गांधी यहां पर यात्रा लेकर पहुंचे हुए हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस मंदिर के वो आकर दर्शन करेंगे। दर्शन करने के साथ साथ बड़ी बात यह है कि अभी पिछले ही महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आए हुए थे। उन्होंने पुनरौना धाम को बड़े भव्य स्वरूप में बनाने किया शिलान्यास भी किया था। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तमाम बिहार सरकार की कैबिनेट के मंत्री थे। लेकिन बड़ा संदेश ये था कि जिस तरीके से राम मंदिर का आधारशिला रखा गया था, राम मंदिर की शिलान्यास के बाद उसका जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उसी तरीके से कहीं ना कहीं पुनरौना धाम को भी यहाँ पर बनाने का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर चला रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ जो बिहार की पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं इस मंदिर के इर्द गिर्द घूम रही है। अब कि क्या राम जानकी जो मंदिर है, क्योंकि माता सीता का ये जो मंदिर है यहाँ पर, ये माता सीता का घर कहा जाता है। ये मिथिला की धरती है जहाँ पर ये मंदिर है और ख़ास तौर पर राम जी को बड़े आदर और सम्मान पूर्वक यहाँ पर पूजा जाता है और अयोध्या वासियों को एक अपनत्व के जरिए से देखा जाता है। लेकिन खास बात यह कि जब हम इस मंदिर को देखेंगे तो यहाँ पर अभी जो स्वरूप है इस मंदिर का, आप इसका शिखर देखेंगे, सुंदर शिखर आपको नजर आएगा। स्वर्ण रंग से पूरे शिखर का डिज़ाइन है, जानकी मंदिर लिखा हुआ है। और अंदर जब देखते हैं हम यहाँ पर तमाम कांग्रेस और तमाम स्थानीय लोग पहुँचे हुए हैं कि आखिर जब राहुल गांधी पहुँचेंगे तो कैसा क्या माहौल होगा। आप देखेंगे ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर अंदर माता जानकी का मंदिर है और यहाँ पर आकर राहुल गांधी दर्शन करेंगे और ये दर्शन के बाद आगे की यात्रा वो यहाँ से प्रारंभ करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस यात्रा से राजनीतिक तौर पर कितना प्रभाव पड़ेगा और कितना लाभ होगा। अब आपको बताएं कि इससे पहले भी राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर निकले थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 के दौरान वो भले ही राम मंदिर और अयोध्या के रूप में शामिल नहीं था, लेकिन जो कॉरिडोर बनाने का जो एक सिलसिला चला है, चाहे फिर वो राम मंदिर कॉरिडोर हो, फिर वो जो देश के तमाम उज्जैन में हो या फिर बनारस में राहुल गांधी गए थे। वहाँ पर बनारस के कॉरिडोर में बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए थे। तब कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उनके जब वो बनारस में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुँचे तब सारे कैमरे बंद कर दिए गए, उनको अंदर कैमरे ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। और उसके तर्क पर अब जब यहाँ पर राहुल गांधी आ रहे हैं और बिहार में सियासत इस वक्त कुछ ही दिनों में होगा कि चुनाव का ऐलान हो जाएगा, तब क्या कुछ समीकरण बदलेंगे। बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुनरौना धाम के जीर्णोद्धार और इसके विकास के लिए जो कॉरिडोर की बात कही, शिलान्यास किया, ऐलान किया, करोड़ों का बजट इसके लिए रखा गया है। तो सीतामढ़ी में आखिर इसका क्या असर होगा, सीतामढ़ी के आसपास के क्षेत्र में क्या असर होगा, और बिहार में खासतौर से मिथिलांचल की जो धरती है, जहां का अपना एक स्वाद है, अपना एक संस्कृति और अपनी एक महत्वता है, इस आधार पर आखिर पुनरौना धाम का क्या कुछ विकास किया जाएगा। आप मेरे पीछे देखेंगे ये कुंड है जहां पर सीता माता का कुंड बताया जाता है और इसे उर्जीवा कुंड कहा गया है। बड़ी बात इसमें ये नजर आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से पूरे कुंड को यहाँ पर भी इसको भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। यहाँ पर राहुल गांधी आएंगे और लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और भी कई सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर हमारे साथ कई सारे महंत भी मौजूद हैं। क्या नाम हुआ? बबलू पुरोहित। बबलू जी, राहुल गांधी आएंगे, क्या कुछ लगता है कि वो जब आएंगे तो क्या आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? उनके मंदिर में दर्शन कराया जाएगा, आरती पूजन कराया जाएगा, प्रसाद वितरण किया जाएगा। उसके बाद जगत जननी जानकी का दर्शन करेंगे, तब यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे। अच्छा, आइए हम भी ये जो कुंड है इसके बारे में जरा हमें बताइए कि ये क्या खास कुंड है, क्या इसकी महत्वता है, क्या कुछ है? जानकी जी इसी कुंड में प्रकट हुई थी। अच्छा। 1599 में इसी जगह से उनको प्रतिमा मिला। हाँ। जो हमारे पूर्व महंत थे श्री हीरा राम दास जी महाराज, उन्हीं को यहाँ से जानकी मैया जब प्रकट हुई हाँ।
तो इसी कुंड से मैया का प्रकट हुआ। हाँ, और जहाँ पे भी गर्भगृह रखा गया है वहाँ पर उनका प्रतिमा जाकर के पीपल का वृक्ष था वहीं पर रख करके गर्भगृह का निर्माण किया गया। आज भव्य मंदिर है और उनकी पूजा अर्चना होती है। शक्तिपीठ है, यहाँ जो भी श्रद्धालु जिस श्रद्धा से आते हैं जो मांगते हैं मन्नत उनकी मैया पूरा करती है, इसलिए उनकी जय जय है। पुरोहित जी, पिछले दिनों अमित शाह आए, उन्होंने इस पूरे धाम को विकसित करने के लिए, कॉरिडोर बनाने के लिए शिलान्यास किया। क्या कुछ चीज़ें थीं जो यहाँ पर कमियां थीं जो अब उम्मीद है कि अब दूर हो जाएंगी, और क्या कुछ विकास होगा? कमी तो अभी तक हम लोग की तरफ से तो कुछ है नहीं, अब उनको क्या लगा सो तो वो बताएंगे, लेकिन हम लोग अपने से प्रयास करते कि जो भी कमी हो उसको दूर किया जाए। यहाँ पर जो श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं, चूँकि अयोध्या, उत्तर प्रदेश और सीतामढ़ी यहाँ का एक खास कनेक्शन है, तो आप जब देखते हैं कि कोई अयोध्या से अगर आता है सीतामढ़ी, तो आपके लिए वो कितना महत्व होता है? महत्व तो है, जो भी आते हैं जो हमसे सेवा बनता है, जहाँ तक उनको पूर्ण रूपेण तन मन धन से उनका सेवा किया जाता है और उनको मैया का दर्शन करा करके उनको सेवा प्रदान किया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। यदि रहने की इच्छुक होते हैं उनके रहने का व्यवस्था किया जाता है, भोजन की व्यवस्था किया जाता है, भोजन कराया जाता है सब। अयोध्या और सीतामढ़ी का क्या कनेक्शन है? ये तो जानकी मैया का जन्मस्थली है, वो तो उनका ससुराल है, तो दोनों कनेक्शन से ऑटोमेटिक जुड़ गया, क्योंकि उनका घर हुआ वहाँ ससुराल हुआ तो दोनों तो घर एक ही हो गया। तो दोनों, इसमें कनेक्शन की तो बात ही नहीं है, दोनों घर अपना ही है। दोनों घर अपना है? जी जी, मिथिलांचल और अयोध्या दोनों घर अपना ही है। आखिर मिथिलांचल की ये जो धरती है, कितना आप देखते हैं कि राहुल गांधी आएंगे? क्या इससे पहले भी कौन कौन से बड़े नेता आए हैं यहाँ पर जो दर्शन करके जाते रहे? नहीं, पूर्व से तो बहुत ऐसे जो नेता लोग हैं सो आते हैं। नीतीश जी भी आए थे, मुख्यमंत्री जी वो भी आए थे, और आते रहते हैं हमेशा, कुछ न कुछ बड़े बड़े नेता लोग आते रहते हैं हमेशा। तो आपको क्या लगता है कि जब यहाँ पर कॉरिडोर बन जाएगा, लोगों की आवाजाही बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर वो कैपेसिटी जितने लोगों की बढ़ेगी उसके हिसाब से क्या कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए? डेवलपमेंट तो होगा ही, जब जैसे जैसे विकसित होते जाएगा, पब्लिक का आवागमन बढ़ते। अभी भी पब्लिक कम नहीं है, अभी भी जानकी मैया के दर्शन करने के लिए बहुत सारे, और विदेश से भी आदमी आते हैं दर्शन करने, और जानकी मैया से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, और आकर के लोग श्रद्धा भाव से इनका पूजा पाठ करते हैं, आते हैं। जहाँ तक हम लोगों से सेवा प्रदान की इच्छुक होते हैं हम लोग सेवा उनका करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और बात करेंगे, हम अंदर तक चलेंगे। पहले यहाँ पर जो कि जिस तरीके से नियम है, यहाँ पर हम जूते उतारेंगे, और इसके अलावा हम अपने आप देखिए ये पूरा जो धाम है यहाँ पर, ये कुंड बताइए, यहाँ से ही माता सीता जो हैं प्रकट हुई थी कहा जाता है, और जैसा हमें पुरोहित जी ने बताया। और ये पूरा जो आप देखेंगे कुंड की तरफ, इसमें साफ़ सफाई की व्यवस्था की गई है। इस कुंड में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, आचमन करते हैं, और ये पूरा जो परिसर है वो अपने आप में आध्यात्म और भक्ति से जुड़ा हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पर राहुल गांधी और एलओपी लीडर हैं राहुल गांधी, और वो पहुँचेंगे, उनके साथ प्रियंका गांधी होंगे और तमाम बड़े नेता विपक्ष के होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, भट्टाचार्य होंगे, मुकेश सहनी होंगे, तो सियासत अपने आप में एक बड़ी चीज़ यहाँ पर निकल के आएगी। लेकिन ये एक धाम है, और मंदिर में जब दर्शन करेंगे तो यहाँ पर उसके क्या असर होते हैं, क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि अपने आप में देखिए ये उर्विजा कुंड है। यहाँ पर आप मंदिर में देखेंगे, अंदर यहाँ पर लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं, और ये पूरी जगह हमारे साथ पुरोहित जी भी हैं। पुरोहित जी, क्या नाम है? जयराज पांडे। जयराज जी, यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं उनका क्या महत्व है? किस किस की मूर्ति है, क्या क्या पूजन होते हैं? माता जानकी का जन्म स्थान है ये जी। साहब थोड़ा हट जाएंगे। माता जानकी का जन्म स्थान है ये। माता जानकी इसी अवस्था में, इसी प्रारूप में प्रकट हुई थी इस स्थान पर, जब राजा जनक हल चला रहे थे। वो राजा जनक हो गए, उनके बगल में उनके गुरु सतानंद जी महाराज हो गए, और ये उनकी पत्नी माता सुनैना हो गई, और इनकी गुरु पत्नी है साथ में, यही लोग हैं। और इसी प्रारूप में, इसी स्थान पे जब हल चलाया था राजा जनक ने, तब माता प्रकट हुई थी धरती के अंदर से। अच्छा, यहाँ पर अब राहुल गांधी आएंगे तो क्या कुछ उनको आप बताएंगे, और क्या कैसी कैसी चीज़ें यहाँ पर होंगी? क्या वो मंदिर जाएंगे या यहाँ पर भी आएंगे? क्या आपको आने का प्लान तो अब ये उनका है, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी के अनुसार वो यहाँ भी आएंगे, अवश्य आएंगे, क्योंकि मुख्य स्थान यही है, और यहाँ नहीं आए तो शायद उनका जाना यहाँ व्यर्थ हो।
अच्छा, यहाँ पर अब जो है पुनर्वन धाम को विकसित करने के लिए कॉरिडोर की बात कही जा रही है, तो जब विकसित यहाँ पर कॉरिडोर हो जाएगा तो क्या कुछ लगता है किस तरीके से श्रद्धालु आएंगे और इसकी महत्ता और कितनी बढ़ेगी? ऑब्वियसली महत्व तो बढ़ेगी और श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी, देश विदेश से भी श्रद्धालुओं के आगमन होगा। लेकिन अब वो उस स्थान पे ये तो समय बताएगा कि आगे क्या क्या होगा। बाकी अभी हम आकांक्षा कर सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये खास वही जगह है जैसा पुरोहित जी ने बताया कि यहाँ पर माता सीता का जन्म इसी तरीके से जो राजा थे उनको माता सीता हल चलाते हुए माता सीता प्रकट हुई थी कहा जाता है। उनके साथ उनके गुरु की तस्वीर मूर्ति यहाँ लगाई गई है। उनके साथ यहाँ पर माता सीता की माता हैं आपको नज़र आएंगी। और ये मिथिलांचल की अपनी एक संस्कृति जो अपने आप में बहुत ज़्यादा समृद्ध, सशक्त और काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र आती है। मिथिलांचल और अयोध्या का एक अलग कनेक्शन भी है और दोनों अब राजनीतिक तौर पर भी उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल देखना होगा कि आखिर जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो क्या कुछ असर देखने को मिलता है। और ये जो मंदिर है जब यहाँ राहुल गांधी दर्शन करेंगे, प्रियंका गांधी दर्शन करेंगे तो क्या कुछ मन्नत मांगते हैं। एकाग्र गुप्ता के साथ मैं मोहित कुशवाहा, सीतामढ़ी से द हिंदी टॉप।